तो अब देखते हैं कि इस मंत्र का किरण के माध्यम से, सूर्य किरण के माध्यम से श्रेष्ठ विद्या का उपदेश दिया जाएगा। तो पहले थोड़ा सा बता दूँ उसके बारे में कुछ कि हाँ, हम उपदेश कैसा, उपदेश ये है कि हम जो बोलचाल में जो कलेश करें, जो बोलचाल में हम एक तरह से हरण करें दूसरे की बात का, हम सिखाना चाहें दूसरे को, वास्तव में हम दूसरे को सिखाना चाहें अपनी बात। यही है मनुष्य की, व्यक्ति की पहचान, की दूसरे को बताना चाहिए हर बात कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। सबको अपनी अपनी वो है कि हाँ बताई जाए, अपने अनुकूल किया जाए व्यक्ति को। तो एक बात ऐसी है तो अच्छा व्यक्ति भी इकर फंस जाए, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति कोई आपको बात बता रहा और आपने भी अपनी बात उसे तुरंत बताई, उन्हें देखो पहले व्यक्ति ने आपका विरोध किया और आपने विरोध में ऐसा कहा कि आपने विरोध करने में एक तरह से अपना समर्थन किया कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा है, मैं ठीक हूँ। तो यही गलती है, क्योंकि उसने एक तरह से वो अभी अपनी बात बता रहा, तो फिर वो आपकी सुनने का नहीं, क्योंकि उनने अभी अपना मत रखा और आप अपना मत बताओगे सर, फिर तो एक तरह से कलेश हो जाएगा। फिर वो अपना मत, फिर आप अपना मत, दिक्कत बात चलती रहेगी। जो आपको किसी को सुधारना ना, तो आप सुधारना ना आपको किसी को, तो जब सुधारो जब कोई आराम से बात नहीं हो रही हो, बात के बीच में सुधारोगे कि हाँ है तुमने ऐसा कर दिया था। आप जिक्र बात के बीच में सुधारे कि जी इनने मुझे ऐसा कहा तो तू गलत है, तूने मुझे कर कहा, बीच में रोक रही ना से कि इक्कर नहीं मैं करता, तू तो कर देख क्या करता तूने, मैं तो नहीं करता, ये बात गलत है। क्योंकि हम उस अकेला फिर वो मानने का नहीं ना आपकी, आपने उस काम को दिखाया कर, तूने कर दिया, मन न देख गलती कर दी, तो काम के बीच में आप बता रही ना, ये गलत है। अकेले मतलब एक तरह से जब काम नहीं होता जब बताओ, अपना मत रखो कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तो काम से पहले बताओ। और एक तरह से आप जब वो अपना मत रख रहा हो, जब ना बोलो कि उनने ऐसा कहा कि इक्कर कर लो, काम इक्कर होना चाहिए, और आप बोल लो ना इक्कर नहीं इक्कर होना चाहिए काम, तो ये गलत है ना। आप फिर उसे जब ना बोल लो, आप बाद में कह दो कि काम तो इक्कर होना चाहिए, आप उसके फायदे बताया कहो उसे। ये नहीं कि बीच में उनने कह दिया तो तुम भी बोल लो, कर तो कलेश हो, एक तरह उसका हरण हो। तो इस मंत्र में यही है, देखो सेना और ग्राम अध्यक्ष का कह रखा उसमें, जिसका ग्राम अध्यक्ष हो गाँव का, वो एक सब वर्णों की एक तरह से पहला कर होता कि सब वर्णों के बारे में देखा जाता था कि किसी को हानि ना पहुंचे, कि एक तरह से सबका भला हो। कि ग्राम ग्राम अध्यक्ष नियम बना होगा, ग्राम अध्यक्ष नियम बना होगा, तो वो नियम सब वर्णों पर भला होना चाहिए, कि एक पर भला हो गया, पैसों को फायदा हो गया, पैसे के चक्कर में और का फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे नियम बनने चाहिए कि एक का फायदा हो, मतलब एक वर्ण कोई ऊपर उठ रहा, उसमें नई नई विज्ञान है एक वर्ण में, वैसे में उसने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया, तो उसका फायदा और मनुष्य को भी मिलना चाहिए और वर्णों को मिलना चाहिए, उन्हें भी अच्छी वो मिलनी चाहिए, फिर मेहनत, उन्हें भी अच्छा रक्षा करने का, उन्हें भी अच्छी विज्ञान मिलना चाहिए, उन्हें भी अच्छे साधन मिलने चाहिए, फिर ब्राह्मणों सबको मिलने चाहिए। जब एक वर्ण बढ़ा तो सबका बराबर बढ़ना चाहिए। तो ये ग्राम अध्यक्ष ध्यान करे, तो एक तरह से ग्राम अध्यक्ष एक बढ़ा है तो बाकी को रोकता नहीं। जब एक अपना मत रखा है तो सब सब मत रखने का अधिकार है ना। तो एक करी यही बात है कि जब एक तरह से जब कोई मत रख रहा तो आप ना उसके बीच में मत रखो, अपना अलग रख लो। जिक्र कोई बात कर रहा है आपको इक्कर कर लो, और आप कह रहे ना मैं तो इक्कर करता इक्कर करूँगा, तो ये गलत है ना। उससे अलग कर लो, क्योंकि फिर क्लेश बढ़े। बाद में कह दियो हाँ इक्कर करने से देख कितना बुरा लाभ है, बाद में बताओ उसे। शांत में जब कोई बात भूल जाए, जब पता न लगे, बहुत जब अगले दिन उस थोड़ी देर बाद जब कोई बात रहे ना, जब तुरंत ना कहो कि हाँ इक्कर ही सेनापति का है, कि सेनापति कोई एक दूसरे का हरण करे, बात एक दूसरे का अधिकार ले, तो फिर उसे उससे बचा हुआ है, अधिकार ना ले पावे। तो इक्कर ही है कि हम एक दूसरे का अधिकार लेंगे ना, फिर तो फिर हमारा ही पतन है एक तरह से।
हम एक तरह से पता नहीं कि ओर चलेंगे फिर, क्योंकि वो हम फिर व्यक्ति दूसरा वो हम कहेगा नु हाँ तू न तो कर रहा था, तू तो एक कर रहा था। फिर एक तरह से हुआ हुआ है ना, एक तरह से कि हाँ हमने भी कुछ किया था। तो अब देखते हैं इस मंत्र को वैसे। जब आप किसी का मत लोगे तो वो भी आपको अपनी बात बताओगा, फिर दोनों में टकराव होगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। फिर वो आपकी पहली गलती उठाओगा, नहीं आपने ऐसा करा था। तो फिर एक तरह से वो होगा चाल दिल कलेश होगा एक तरह से कि हाँ एक दूसरे की बात काट रहे, हाँ एक दूसरे की बात मानने नहीं दे रहे। तो फिर ईगो ही होगा कि हाँ तू गुस्सा करे, तू वो करे। फिर झूठे झूठे आरोप लगेंगे आप पे। परंतु आपने भी तो करा था ना कि कर, फिर आपको महसूस होगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने तो अनजाने में किया ना। तो ये गलत है कि अनजाने में किया और आप आरोप लगा रहे हो उसके बारे में कि हाँ इसने दूसरा व्यक्ति आप पर आरोप लगा रहा है, तो फिर आपने आरोप लगाओ उस पर। ये तो फिर कर कलेश बढ़ा है ना। तो दिक्कत एक तरह से कलेश बढ़ता है। और जरा सोचो कि हाँ क्यों बढ़ता है कलेश। इसलिए कि आपने उसका मत काटा है, वो अपनी बात रख रहा था, आप भी अपनी बात रखते, पर आप उसने अभी अपनी बात अकेले रखी ना, उसने भी अपनी बात एकांत में रखी ना जब कोई बोल नहीं रहा था। और आप उसकी बात अपनी बात भी एकांत में ही रखो। आप अपनी बात भी शांत मतलब जब कोई बात ना उठ रही हो जब रखो। मतलब वो ये है कि हम अभी जो विरोध करें ना, जो विरोधी भावनाएं हम वर्ज की तरह मार देनी चाहिए कि हम तुरंत विरोध कर रहे लोगों का। हमें पहले सुनना चाहिए कि हाँ एक तरह से कलेश होगा तुरंत करने से।